नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 6 मार्च 2025 और दिन है वार है गुरुवार का। सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज का साप्ताहिक हिसाब से आज चौथा दिन है और आज के दिन हमारी सभी कृषि उपज जो है उसका मंडियों में भाव क्या चल रहा है उसका रुझान आप सभी दर्शकों तक भी आ गए होंगे। आज के दिन हम चर्चा करने वाले हैं धनिया के ऊपर, और धनिया के ऊपर आज की चर्चा में खास करके जो सबसे उभर कर आने वाला मुद्दा है और सबसे उभर कर जो आ चुका है वो है गुजरात के मंडियों में धनिये की आवकों का थोक। बहुत आश्चर्यजनक स्थिति से गुजरात में धनिये की पैदावार इस वर्ष में हुई है और उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक स्थिति बाजार तक माल की अराइवल की आज कल के दिनों में देखने को मिल रही है, खास करके गुजरात में। तो गुजरात में मसाला मार्केट में सबसे बड़ा नाम है ऊंझा का, किंतु ऊंझा के साथ साथ दूसरे क्रम पर अगर धनिया का मार्केट हम देखें तो धनिया का बाजार गुजरात में सबसे बड़ा है सौराष्ट्र स्थित गोंडल का मार्केट, जो राजकोट शहर के बगल में है। और गोंडल मार्केटिंग यार्ड यानी कि गोंडल कृषि उपज मंडी में कल के दिन मार्च 5 के दिन जो अराइवल हुई है धनिये की, वो अराइवल करीब 1,80,000 बोरी से भी ज्यादा माल कल एक दिन में ही गोंडल कृषि उपज मंडी में किसानों की ओर से आया था। गोंडल के अलावा बाकी सौराष्ट्र के जो भी कृषि उपज मंडी है, जैसे कि जूनागढ़ हो, राजकोट हो, भावनगर, अमरेली, और उत्तर गुजरात के ऊंझा, थराद, ये सभी मार्केटिंग यार्डों में, कच्छ के मार्केटिंग यार्डों में सभी जगह पे माल की अराइवल कल के दिन यानी कि 5 मार्च के हिसाब से देखें तो करीब 2.5 लाख बोरी के नजदीक माल की अराइवल का आंकड़ा पहुंच चुका है। साथ साथ उसी बाजारों के भाव के रुझानों को देखें तो सबसे बढ़िया भाव मिल रहा है गोंडल कृषि उपज मंडी में। गोंडल कृषि उपज मंडियों में कल के जो धनिया के भाव थे वो महत्तम यानी कि अच्छी क्वालिटी जो आई थी और अच्छी क्वालिटी जो आती है, उस अच्छी क्वालिटी का जो वर्ग है वो बिका था करीब 15,000 प्रति क्विंटल से लेकर 16,000 17,000 प्रति क्विंटल तक भी कुछ कुछ किसानों का माल बिका है गोंडल कृषि उपज मंडी में धनिया का। फिर दूसरे क्रम की हम बात करें, जिसे अच्छा भी हम कह सकते हैं, अच्छे से अच्छा भी कह सकते हैं, ऐसा माल जो है वो प्रति क्विंटल 13,000 से 15,000 तक बिका। और सामान्य रूप से ज्यादा माल जो बिक रहा है गोंडल कृषि उपज मंडी और उसके साथ साथ पड़ोस वाली कृषि उपज मंडियों में, तो उसका औसत चल रहा है प्रति क्विंटल 10,000 से लेकर 12,000 तक। इन दिनों में गुजरात की मंडियों में, खास करके गोंडल जैसी बड़ी मंडियों में, जिसकी एक बड़ी सी प्रतिष्ठा बनी है पिछले कई वर्षों से, खास करके धनिया हो, मिर्च हो, ये सभी चीजों के लिए, तो वहां पर माल की अराइवल की स्थिति ये है कि एक दिन में करीब 2 लाख बोरी तक माल आने की शुरुआत हो चुकी है इस वर्ष के धनिया की सीजन के इसी दिनों में। सामने राजस्थान का देखें तो राजस्थान में जो रामगंज मंडी है वो धनिया के हिसाब से सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, और रामगंज मंडी में कल 5 मार्च के दिन जो अराइवल हुई थी वो अराइवल का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा करीब 25,000 बोरी के आसपास का है। और राजस्थान के दूसरे बाजारों को अगर हम मिला ले तो पूरे राजस्थान में सभी बाजारों को मिलकर शायद 40,000 से लेकर 50,000 बोरी तक माल आया है। राजस्थान इस वर्ष सभी रबी पैदावार में कुछ पीछे रह गया है, बुआई में भी पीछे था और बुआई में पीछे था तो अब माल की कटाई में भी पीछे है, तो उसका असर दिख रहा है। वरना राजस्थान गुजरात के साथ साथ ही चलता है रबी पाकों की बुआई से लेकर रबी पाकों की कटाई तक।
मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सभी मुख्य बाजार जो है उसी बाजारों में, यानी कि नीमच हो, उज्जैन हो, रतलाम हो, ये सभी बाजारों में, भोपाल तक के बाजारों में धनिये के माल की अराइवल में बढ़ोतरी हो रही है। आज के दिनों में अराइवल की बढ़ोतरी होने के बावजूद भी भाव बने रहे हैं। आने वाले दिनों में कदाचित इससे भी ज्यादा माल की अराइवल में बढ़ोतरी आती है तो उसका असर भावों पर कुछ पड़ेगा, किंतु आज के दिनों में जिस हिसाब से माल की आवकें हो रही है, उसकी जो थोक आ रही है, उसी थोक से हम किसान भाई एक अंदाजा तो अवश्य लगा सकते हैं कि मार्केट में पिछले दिनों में, महीने भर के पहले के दिनों में व्यापारी आलम की ओर से धनिये की पैदावार का जो अंदाजा लगाया गया था, और वो अंदाजा करीब 1,20,00,000 बोरी के नजदीक ही लगाया गया था। हो सकता है शायद इस वर्ष में उससे भी ज्यादा हमारे किसान भाइयों के खेतों से धनिये की पैदावार आने की शक्यताएं हो। आज के दिनों में शुरुआती समय में ही बाजार में इतना माल आ रहा है, और प्रतिदिन अगर पूरे तीनों राज्यों का मिलाकर हम देखें तो कल के हिसाब से 5 मार्च के हिसाब से करीब 3 लाख बोरी धनिया बेचने के लिए मार्केट तक पहुंच चुका है। आज के दिन, आने वाले दिनों में और स्थिति आगे बढ़ सकती है या फिर यहाँ पर रुक जाती है या इसमें कटौती आती है, ये आने वाले दिनों में ही हमें जानने को मिल सकता है। किंतु आज के हिसाब से देखें तो बाजार में माल की अराइवल नोंधपात्र रूप से आ रही है। खास करके गुजरात के सभी जिलों में, सभी विस्तारों में, सभी इलाकों में जहां जहां धनिये की बुआई इस वर्ष में हुई थी, वो धनिये की बुआई का जो रकबा भी था उसी रकबे से क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। और अगर क्वालिटी अच्छी आ रही है तो आप समझ सकते हैं एक किसान के तौर पर कि क्वालिटी अच्छी है तो प्रति एकड़ उपज का अंक भी ऊंचा रहेगा। गुजरात में अवश्य ऊंचा रहेगा। राजस्थान की स्थिति पिछले दिनों के वातावरणीय बदलाव के हिसाब से कुछ बिगड़ सकती है, किंतु गुजरात में अच्छी से अच्छी स्थिति में माल पककर आ रहा है। संपूर्ण रूप से अच्छा माल मिल रहा है और अच्छे माल के हिसाब से बाजार भी बढ़िया चल रहा है। आज के दिनों में, आने वाले दिनों में क्या होगा, पिछले दिनों में हमारी ओर से एक चिंता आप सभी के सामने जो प्रस्तुत की गई थी वो थी धनिये के ऊपर सट्टाबाजी की, और इस भय से अभी हम बाहर नहीं आए हैं। ये एक बात हम सभी किसानों को याद रखनी है, छोटे व्यापारियों को भी याद रखनी है, क्योंकि जब हम किसान भाई मार खा जाते हैं तब हमारे साथ साथ हमारे पास पड़ोस वाले छोटे व्यापारी भी अवश्य मार खा जाते हैं, सट्टेबाजी की चपेट में आ जाते हैं। तो इस वर्ष में ख्याल ये रखना है धनिये के माल पर कि सट्टेबाजी की चपेट में ना आए, बाजार को देखकर अपने माल का निर्णय करे, आज बेचे या कल बेचे, किंतु बेचने के समय एक बात, सट्टेखोरी होने की जो संभावना है उसको मत भूले, कुछ माल रखे और कुछ माल अवश्य बेचे। तो आज के दिन धनिये की अराइवल को लेकर खास करके गुजरात के बाजारों में जो थोक आ रहा है उसको लेकर हम जब आपसे बात कर रहे तो बाजार के रुझानों को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका कोई है तो वो तरीका है बाजार में आने वाले माल के थोक को समझना, और आप उसके आधार से ही अपना अपना निर्णय करें। दोस्तों, आज के दिन धनिये के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।